असंगठित कामगार व कर्मचारी कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित होने वाले रोजगार मेले को अचानक रद्द कर दिए जाने पर संगठन के अध्यक्ष व कांग्रेस नेता राजीव राणा ने अपनी ही सरकार के भीतर मौजूद कुछ नेताओं पर निशाना साधा है। राणा ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इस मेले को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी, जबकि इसके पीछे कुछ नेताओं की छुपी हुई राजनीति काम कर रही है। कौन नहीं चाहता बेरोजगारों को रोजगार? राजीव राणा ने कहा, मैं उन नेताओं की शिकायत मुख्यमंत्री और कांग्रेस हाईकमान से करूंगा जो नहीं चाहते कि कोई और कांग्रेसी नेता राजनीति में आगे बढ़े। क्या ऐसे नेताओं को बेरोजगार युवाओं की चिंता नहीं है? उन्होंने आगे कहा कि इस मेले में मैनकाइंड, जिलेट, हैवेल्स जैसी दर्जनों बड़ी कंपनियां शामिल होने वाली थीं, जो 2000 से 2500 युवाओं को रोजगार दे सकती थी। सत्ता का नशा उतरेगा, युवाओं को निराश नहीं होना चाहिए। राणा ने सत्ता में बैठे नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा, जिन्हें नई सत्ता मिली है वे भूल न जाएं कि कल को उन्हें भी जनता के बीच आना होगा। साथ ही उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपना बायोडेटा उनकी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और उनका संगठन उन्हें रोजगार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का, सोशल मीडिया से आए हुए मेरे सोशल मीडिया के साथियों का हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन है कि आप हमारे आह्वान पे यहाँ पे आए। और धन्यवाद इसीलिए भी हूँ कि आप सब जो समाचार पत्र, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है आप सब जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाते हैं। आज की जो ये मुख्य प्रेस वार्ता है, इसमें मेरे साथ भोरंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय विनोद रांगड़ा जी और वर्तमान में युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रजत राणा जी, अमित शर्मा जी, हम सब एक मुद्दे को लेकर के आप लोगों के समक्ष सामने आए, क्योंकि पार्टी और संगठन की बात है और जब बात आत्मसम्मान की आए तो कहीं ना कहीं जो है आवाज उठानी पड़ती है। जैसा कि आप सबको पता है और आप सबके प्रेस के माध्यम से हमने जो है वो एक रोजगार मेला जो हर वर्ष लगता है, पिछले साल जुलाई माह में 28 जुलाई 2024 को लगा था। और यह रोजगार मेला जो है वो बेरोजगार भाइयों को, युवा साथियों को रोजगार दिलाने के मकसद से जो है वो रखा गया था। विडंबना की बात यह है कि अगर तो कोई विपक्ष का नेता इस बात को उठाता या टीका टिप्पणी करता या कटाक्ष करता तो बात समझ में आती है, लेकिन पार्टी के ही कुछ आला नेता और सत्ता में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से जो है ये रोजगार मेला जो है वो जो राजनीतिक कारण है उनके कारण जो है ये रोजगार मेला कैंसिल कर रहा है। मैं विस्तार पूर्वक इसमें जाऊंगा कि हमने जो कि कांग्रेस पार्टी का हमारा संगठन है, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के और मैं प्रदेश हिमाचल प्रदेश का चेयरमैन हूँ। पूरे प्रदेश में हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो है वो कार्यक्रम करते हैं। रही बात हमीरपुर के युवाओं के लिए, मैंने पिछले वर्ष भी जो है वो लगभग 20 कंपनियां बुलाई थी और इस वर्ष पहली बार ऐसा हो रहा था कि जहाँ पे बड़ी बड़ी जो फार्मा कंपनीज हैं वो आ रही थी। कारण क्या हुआ कि मैं पिछले दिन माननीय पुलिस अधीक्षक जी से मिला, व्यक्तिगत तौर पर मिला, और क्योंकि मैं होटल में ये कार्यक्रम कर रहा था, होटल संस्कारित भोरंज में, और जो टूरिज्म की गाइडलाइन है और होटल की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो है वो हमें कोई ऐसी कोई बड़ी परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब होता, क्योंकि इंडोर सारा कार्यक्रम था और हमने व्यवस्थित तरीके से जो है वो सारा कार्यक्रम पिछले वर्ष भी किया था इसी तरह से और इस वर्ष भी किया। हमने जिला एम्प्लॉयमेंट अधिकारी के पास, क्योंकि इस कंपनी का जो ऑर्गेनाइजर, इस जो रोजगार मेला था इसको ऑर्गेनाइज करने वाले जो थे वो हिमालयन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो था वो कालाम से थे और वो हर वर्ष जो है उसको करते थे और इसको हमारे बैनर के नीचे जो है वो किया जाता था। प्रॉब्लम बड़े नेताओं को हुई और उन्होंने तो
यहाँ तक इस स्तर तक गिर गए कि एक तरफ मेरी परमिशन होती है और एसपी महोदय मुझे बाकायदा चाय कॉफी के लिए पूछते हैं, और बस आधे घंटे के बाद जो है मुझे फोन आता है कि आप एसपी ऑफिस में मिलो और आपकी परमिशन को जो है हमने रद्द कर दिया। कारण मुझे कोई नहीं बताया गया। ये कारण जो है मैं आपके माध्यम से और जो भी जनता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो हम लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रही है वो देखेगी और वो निर्णय करेगी कि क्या हिमाचल प्रदेश के युवाओं को या हमीरपुर के 5 विधानसभा के युवाओं को रोजगार देना गलत बात है। अगर गलत है तो ठीक है, हमने वो गलती की है। क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का या मोटो नहीं था? घोषणा पत्र में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये साफ किया हुआ है कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने ये साफ स्पष्ट किया था कि हम हिमाचल के युवाओं को रोजगार देंगे। हम तो एक छोटी सी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो बड़े स्तर पे जो सरकार सत्ता में बैठे हुए हमारे कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो इसको बंद करवाने, क्योंकि ईगो क्लैश, वो ये चाहते हैं कि हम सर्वोपरि रहें और कोई भी कांग्रेस का वर्कर जो है वो फील्ड में काम ना करे, हमीरपुर की जनता की नजर में ना आए। इस वजह से जो है वो इस आयोजन को जो है वो कैंसिल किया गया, हमारे ऊपर दबाव डाला गया, होर्डिंग को निकाला गया और हमें बोला गया कि आपके ऊपर पर्चा डालेंगे। तो मैं हिमाचल की जनता से भी और प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो है मैं इन मांगों को लेकर के जाऊंगा और शिकायत करूंगा और कांग्रेस हाईकमान के पास में व्यक्तिगत तौर पे जाऊंगा और उन षड्यंत्रकारी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है हम शिकायत पत्र देंगे और बाकायदा जो है वो लिखित में देंगे, ताकि आने वाले समय में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है चाटुकार लोग जो उनको कमजोर ना करें। मैं वर्ष 1998 से जो है वो पार्टी संगठन में काम कर रहा हूँ और मैं विभिन्न पदों पे जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से हमने काम किया। वर्तमान में मैं हिमाचल पीसीसी में सेक्रेटरी हूँ और अभी संगठन में मैं चेयरमैन हूँ। इन्होंने जो है वो अपनी चांदी चमकाने के लिए, ताकि कोई भी और व्यक्ति जो है वो इस जिला हमीरपुर में काम ना कर सके, इस मंशा को लेकर के जो है इन्होंने तो माननीय मुख्यमंत्री को नहीं बख्शा, क्योंकि उस होर्डिंग पे जो है वो माननीय मुख्यमंत्री के बड़े बड़े फोटो लगे हुए थे और इन्होंने अपनी ईगो और क्लैश के चक्कर में जो है वो इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री की, जबकि माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं होगा। क्या माननीय मुख्यमंत्री मना करेंगे कि किसी बेरोजगार को रोजगार मिले? क्या माननीय मुख्यमंत्री ये मना करेंगे कि किसी गरीब असहाय व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है उसके बच्चे को रोजगार मिले? वो कभी नहीं मना कर सकते। लेकिन ये नीचे जो जिनको अकस्मात ही जो सत्ता प्राप्त हुई है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के वर्करों को जो है मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों के समक्ष इस मांग को लेके आ रहा हूं कि जो प्रशासन है इससे भी पूछा जाए कि अगर रद्द की है तो क्या कारण रहे। एक तरफ आप डायरी नंबर डाल करके जो है वो मंजूर करते हैं और आधे घंटे के बाद आपको आप फोन करके बुलाते हैं कि आप इसको बंद कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। हमने कौन सा बुरा काम किया? ऐसी कोई जो जिस तरीके से, हालांकि पिछले वर्ष हमने सिर्फ एक जो ब्लॉक के रोजगार अधिकारी होते हैं उनको मेल करवाई थी परमिशन के लिए। इस बार मैंने कल जो है वो दिन में डीआईजी शिमला को मेल की हुई थी, उसके बाद एसपी हमीरपुर को की थी, उसके बाद डीसी हमीरपुर को की थी और उसके बाद जो है वो भोरंज के एसडीएम को की थी। तो इस बार आपने खुद ही बोला लॉ एंड ऑर्डर की, इसने हमने इंटीमेशन दी थी, सूचना दी थी, क्योंकि सूचना देना हमारा कर्तव्य है, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा कोई वायलेंस होता है या कुछ होता है तो उसके लिए जो है वो हमें सूचना देनी पड़ती है। क्योंकि रोजगार मेला लगा है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो पुलिस प्रशासन है या उपायुक्त महोदय हैं या जो एसडीएम है रिगार्डिंग, हम उनको पत्राचार करें। वो हमने किया, मेरे पास मेल के माध्यम से जो है सारी डिटेल है और इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को भी जो है इसके बारे में जो है वो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मिला उनके साथ, और उन्होंने जो है वो 5 विधानसभा क्षेत्र के जो जितने भी रोजगार अधिकारी थे उनको वो फॉरवर्ड भी की है और अपने नोटिस बोर्ड पे भी लगाया है। के अंदर है रोजगार मेला लगाने की, तो होटल के लिए तो ऑलरेडी टूरिज्म की परमिशन होती है और जो लॉ एंड ऑर्डर की परमिशन होती है तो ऑलरेडी ली होती है क्राउड के लिए, तो ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन इन्होंने होर्डिंग हटवाए
पोस्टर फड़वाए, वो सारी चीजें जो है इन्होंने जो है वो सुयोजित तरीके से की, ताकि जो है वो कोई और व्यक्ति जो है वो लोगों की नजर में ना आए। ये होर्डिंग रात को निकलवाए हैं सर। किसने निकलवाया? ये मुझे पता नहीं लगा, लेकिन होर्डिंग हटवा दी गई है। तो आपने इसमें शिकायत क्या करनी? मैंने एसपी महोदय से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि इसको हटाओ, परमिशन किसकी ली जाती है। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, हम कोई भी होर्डिंग लगाते हैं तो एक पर्टिकुलर एजेंसियां होती है इसके लिए, जो फ्लैक्स बैनर बनाती है, और उन्होंने ऑलरेडी परमिशन ली होती है साइट्स की, और मैंने साइट्स पे लगाए हुए थे, और इन्होंने जो है वो धक्के से जो है वो इस चीज को हटाया, ताकि ये रोजगार मेला ना हो, हमीरपुर के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार ना मिले। प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उसके बारे में सूचित किया था पहले मेला लगाने से पहले, जिला कांग्रेस कमेटी को। देखिए सर, ऐसा है ना, मैं खुद प्रदेश जो मेरा संगठन है, विभाग है, मैं इसका चेयरमैन हूँ, ठीक है, और हमने पिछले वर्ष भी किया था। इस बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के भी दिया था। मैंने सुयोजित तरीके से जो है वो इस कार्य को किया है। हमें जो लेनी पड़ती है परमिशन, वो जिला रोजगार अधिकारी से उनको इंटीमेशन देनी पड़ती है, उनको सूचित करना पड़ता है। ये तो ये जो घटनाक्रम हुआ मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है व्यक्तिगत तौर पे जो है मैंने कल उनके ओएसडीजी को फोन किया था, और वो दिल्ली गए हैं, और मैं जल्द ही जो है वो मैं शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहा हूँ, और इस घटनाक्रम के बारे में शिकायत करूंगा। और इसके अलावा जो है मैं कांग्रेस कमेटी की हाईकमान को जो है वो मैं व्यक्तिगत तौर पे मिलूंगा भी, और मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष को भी इसके बारे में शिकायत करूंगा। देखिए जी, जो सरकार में बैठे हुए हैं, है ना, और सब किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस का हर व्यक्ति चाहता है कि कांग्रेस की शाख बची रहे। कांग्रेस ने जो मुद्दा लेकर के सत्ता में आई थी कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे, हम उस मुहिम को आगे चला करके जो एक छोटा सा प्रयास कर रहे थे कि हमीरपुर और भोरंज के युवाओं को जो है रोजगार दिया जाए, क्योंकि वो हर व्यक्ति ना तो सिप्ला कंपनी में जा सकता, ना तो मैनकाइंड में जा सकता, ना तो जिलेट में जा सकता, ना हेवल्स कंपनी में जा सकता। हमने एक छत के नीचे जो है इन कंपनियों को बुलाने का प्रयास किया। अब अगर ये जो है वो पहले ही हमने जो है अभी शाम को हमारी जो टीम है उससे बात की, और हम लोगों के जो बेरोजगार युवा हैं उनको हमने मेल आईडी दी है। हम उनको फिर भी रोजगार देंगे, रोजगार का क्रम ये कम नहीं होगा, लेकिन जिन व्यक्तियों ने ये किया है हम उनका भी पर्दाफाश करेंगे कि किस तरह से वो विधानसभा में लोगों को मुख्यमंत्री का नाम लेकर के डराते हैं व्यक्तिगत तौर पे, और किस तरह से कांग्रेसियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनके छोटे छोटे कामों को जो है वो विभागों में रोका जाता है। हम इस मुहिम को लेकर के चलेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के हित में काम करते हैं। कोई दिक्कत आ रही तो नहीं, भोरंज देखिए, दिक्कत की बात नहीं है। बात ये है कि आप युवाओं को रोजगार, आपका भी मोटो है, मेरा भी मोटो है, और जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनका सबका मोटो है कि कम से कम बेरोजगार युवाओं को हम सरकारी संस्थानों में नहीं अगर नौकरी दे पा रहे हैं तो प्राइवेट संस्थान में दीजिए, निःशुल्क ये सारी चीजें दे रहे हैं। विधायक जी को फोन किया और उनको मैंने मैसेज करके भी ये बता दिया गया। मैंने फोन किया, उन्होंने काटा मेरा फोन और उन्होंने सुना नहीं, तो मैं इसके बारे में अब उनसे तो बात क्या करनी। आखिरी मुलाकात तो इस कंपनियों को इनवाइट किया था, मल्टीनेशनल कंपनी। मैं कोई कारण नहीं बताया, कुछ नहीं दिया जनाब। हमने रिटर्न में दिया, मेरे पास डायरी नंबर है। वक्त आने पर हम सब का खुलासा भी करेंगे और मैं हाईकमान के पास इसकी शिकायत भी करूंगा। सर, आपने तो एक काला आम का इंस्टीट्यूट है, और मैं असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, जो हमारा कांग्रेस का विभाग है, उसके बैनर के नीचे काम जो है इसे रोजगार मेले को, क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी किया था और इस वर्ष भी कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट कालाम, जो इसको स्पॉन्सर करता था, तो इसमें बुराई क्या है? अगर हमीरपुर के लगभग हमने ये टारगेट रखा था कि 2000 से 25 लोगों को जो है हम भोरंज और हमीरपुर के समस्त जिला से जितने भी लोग आएंगे हम उनको रोजगार देने का प्रयास करेंगे, और इसमें एंट्रीज हमारी फ्री थी। हम कोई शुल्क किसी से प्राप्त नहीं कर रहे, हम अपनी तरफ से जितना भी खर्चा होता है वो संगठन की तरफ से हम कर रहे थे। ये तो मुख्य आदमी कौन? देखिए जी, ये आप सीधे बता दें तो अच्छा रहेगा। वक्त आने पे सबका खुलासा होगा। अब रही बात भोरंज विधानसभा क्षेत्र की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 जनवरी 2024 को सिविल हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। आज विडंबना ये है, वहां 15 बेड है मात्र, और आरटीआई में हमने सूचना दी है। तो क्या
लोगों की आवाज को उठाना गलत बात है। आप समझ रहे हैं, पत्रकार बंधु समझ रहे हैं, प्रदेश की जनता समझ रही है, भोरनी विधानसभा क्षेत्र की जनता समझ रही है और हमीरपुर की भी जनता समझ रही है। नहीं, आपका सीधा सीधा जी देखिए, कोई भी हो, एमएलए भी हो सकते हैं, कोई ऊंचे पद पे बैठे हुए व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो भी व्यक्ति होता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वक्त आने पे हम नाम के साथ और हाईकमान को भी नेम हम जो है शिकायत करेंगे। राजीव जी